चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियोस को लाइक भी करना है ताकि मुझे कुछ सपोर्ट मिल सके आपकी, और मैं ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बनाता रहूँ। और दूसरा ये कि आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली मेटा एआई के बारे में है, जिसकी मदद से आप बहुत ही खूबसूरत इमेजेस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं फ्रीली, टोटली फ्रीली आप जो है ना इससे इमेजेस जनरेट करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसमें लेफ़्ट साइड में हिस्ट्री जो है उसमें कुछ इमेजेस जनरेट की हुई हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट मैं इसके ऊपर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो यही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमने इसको जो है वो किस तरीके से करना है। तो ये टोटली फ्री है, और इन इमेजेस को इवन कि आप एनिमेट भी कर सकते हैं जो इमेजेस हम बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि इस पे हम किस तरीके से जो है वो इमेज जनरेट करते हैं और फिर उनको जो है हम लोग एनिमेट भी करते हैं। अच्छा, तो हम उससे पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कुछ इमेजेस ऑलरेडी जनरेट की हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक रियलिस्टिक इमेज जो है बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत इमेज इसने जनरेट की है। और अगर हम ये मैंने देखें इसमें इसी इसी जो है वो फीचर्स में मैंने इसी लड़की की दूसरी इमेज जनरेट की है, और ये तीसरी है। और इस तरह मैंने और बहुत सारी, आप देख सकते हैं कि ये मैंने इमेजेस सारी इसी से जनरेट की हुई हैं, और इसमें से ज़्यादातर आप ये भी देख लें कि मिलती जुलती हैं। और ये मैंने इसमें एनिमेशन जो है ये भी देखें कि ये भी मैंने इसी से जनरेट की है। तो यही मैं प्रोसेस आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है ये इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और इनको फिर एनिमेट भी करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। और यहाँ पे पहला जो प्रॉम्प्ट है मैं अपना, ये मेरा पहला प्रॉम्प्ट है जो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं इमेजिन पे ऑलरेडी मैंने क्लिक नहीं किया हुआ था। अच्छा, इमेजिन में करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पहला प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ। और क्योंकि ये प्रॉम्प्ट्स मैंने लिखे हुए हैं तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, या मैं फ़ाइल अपलोड कर दूँगा कहीं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे ये। तो ये इसने मैं प्रॉम्प्ट दिया मैंने, तो ये इसने मुझे बताया है कि जो मतलब मुझे चाहिए, तो इसने रिक्वायरमेंट मुझे बताई है। तो अब हम इसको, ये थोड़ी सी देखे मैंने ये कॉपी की हुई हैं चीज़ें इसमें। अब मैं इसको कहता हूँ कि जी ठीक है, ये तुमने किया है, अब तो मुझे यही जो है जनरेट करके दिखाओ। ये मेरा दूसरा प्रॉम्प्ट है, और ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको ये कहा कि 22 ईयर ओल्ड एक पाकिस्तानी गर्ल जो है ना रियलिस्टिक मुझे, और उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बताई कि उसने क्या क्या पहना हुआ है, ये मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पे देख के उसके बाद फिर मैं इसको करता हूँ ओके। तो जब मैं इसको ओके करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये उसके बाद जो है ना अपनी इमेज जनरेशन जो है स्टार्ट कर देगा। तो ये देखें, अभी जो मैंने इसको दिया था, प्रॉम्प्ट दिया था, उसके हिसाब से इसने मुझे इमेज जनरेट करके दे दी। ये देखें, ये इमेज ऑलरेडी मैं जनरेट कर चुका हूँ, और ये उसी तरह की इमेज इसने जनरेट की है। ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये सेम वही लड़कियाँ हैं, मतलब सेम फेस जो है ना ये जनरेट कर रहा है। और इसको यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, चलो ये तो तुमने ठीक है कर दिया। अब मैं इसको ये कहता हूँ कि यार ये तुमने जनरेट जो किया ना, फिर भी मैं इसको एक दफ़ा वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एआई को ना थोड़ा सा एजुकेट करूँ इस बारे में कि मैं जो चीज़ बनाना चाह रहा हूँ मुझे वही चाहिए। तो मैं दोबारा से यही प्रॉम्प्ट दूंगा ताकि जो उसका इमेज जो बने या जो भी ये इमेज बनाए वो इसी की तरह ही होना चाहिए। तो मैं इसको एक दफ़ा याद दिलाने के लिए ना ये दोबारा देता हूँ कि ठीक है तुमने जो बनाया वो ये। अब देखें, इससे मुझे दोबारा मैसेज कर दिया है कि ठीक है जो इमेज तुम चाह रहे हो वो ये वाला इमेज है, और इससे मुझे वही इमेज डिस्क्राइब कर दिया। तब ये कहता है कि मुझे अब दूसरा सिनेरियो जो है ना तुम इसमें बताओ कि क्या करना है। तो मैं अब करूँगा ये कि मैं इसको यही इमेज दे दूँगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर मैंने क्या किया है कि देखें, जनरेट फुल पिक्चर ऑफ अ रियलिस्टिक पाकिस्तानी गर्ल एज 22 ईयर्स ओल्ड with beautiful black hair, wearing a headscarf, is in shalwar kameez that is a Pakistani dress, has beautiful big blue eyes, and she is standing in the kitchen and preparing food for her husband. तो ये अब सिनेरियो मैंने ये चेंज किया है कि इसमें ये अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही है। यही सेम मैंने चाहता हूँ कि ये जो फेस इसने मुझे जनरेट करके दिया है इसी तरह की लड़की होनी चाहिए, क्योंकि हम एक स्टोरी बनाना चाह रहे हैं। तो इसकी मदद से देखें आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आप इनको एक ही मतलब एक स्टोरी बना सकते हैं। आप इसमें कोई भी स्टोरी बना के आप जनरेट करके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि ये इसने मुझे फेस जो है जनरेट करके दिया है,
और इसको मैं ओपन करता हूँ और ऑलमोस्ट ये देखें कि जैसा इसने फेस पहले किया था उसमें से कोई भी एक जो सिलेक्ट करेंगे आप तस्वीर तो उससे ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। और देखें कितना खूबसूरत, मतलब उससे मैच कर ये चीज़। किचन भी कितना रियलिस्टिक इसने बनाया हुआ है। और अगर आपको फ़र्ज़ करें कि ये मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको एक दफ़ा रीजनरेट पे क्लिक कर सकते हैं। ये नीचे लेफ़्ट साइड पे आपने देखा, मैंने इस पर क्लिक किया है, ये जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये उसी इमेज को ये दोबारा एक दफ़ा रीजनरेट करेगा। तो जैसे अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो आप ये रीजनरेट करके दूसरा इमेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कुछ इमेजेस हैं जो इसने किए हैं जनरेट, और ये वो पहले वाले इमेजेस थे जो इसने पहले किए थे। तो अब जैसे ये जो इमेज, अब इसने नए जो इमेजेस दिए हैं मुझे, मैं चाहता हूँ कि अब मैं इनको एनिमेट करूँ। तो मैं इसको जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं एनिमेट पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे इमेजेस जो है ना जितने इसने बनाए ये सब एनिमेट कर देगा। तो अब ये सोचें कि आप इसकी मदद से क्या क्या मतलब आप कर सकते हैं। ये इतना जो ज़बरदस्त जो है ये सॉफ्टवेयर है कि हम इसकी मदद से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने एनिमेट कर दिया है। तो अब जैसे सिनेरियो भी इसमें आप चेंज कर सकते हैं बाद में, वो मैंने आपको बताया। अब जैसे हम लोग यही दोबारा इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि ठीक है, अब वो पहले किचन में थी, इट्स स्टैंडिंग इन द किचन है, इसको यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं इज स्टैंडिंग बाय द स्ट्रीम ऑफ वाटर कर देते हैं। और इसको अब हम दोबारा जो है वो जनरेट कराते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें ये क्या जनरेट करके देता है। और ये देखें आप कि इसने इंतहाई खूबसूरत इमेजेस हमें जो है वो जनरेट करके दे दिए। ये देखें, इसमें फ़ील हो रहा है कि ये लड़की पानी में खड़ी हुई है और इसके कपड़े गीले हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पीछे पानी, मतलब हमने स्ट्रीम ऑफ वाटर दिया है तो इसने वही इमेजेस हमें जनरेट करके दे दिए हैं कि ये पानी के अंदर, जैसे लड़की पानी के पास खड़ी है, पानी के अंदर खड़ी है। और इन्हीं में से किसी भी इमेज को, जैसे ये इमेज हम इसको कहते हैं एनिमेट कर दो, तो ये हमें इस इमेज को जो है एनिमेट करके भी दे देगा। तो इसको आप मज़ीद रिफ़ाइन भी कर सकते हैं इमेज को। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ये फ़ाइन नहीं है तो आप इसको एनिमेट कर लें। मतलब जो इमेज आपने सेलेक्ट करना है इसमें से, अगर आपने स्टोरी बनानी है तो आप इसमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट करके जो आपको अच्छा लगे। देखें कितना ये बहुत फ़ाइन इमेज लग रहा है, पीछे बैकग्राउंड भी ठीक आ रहा है और एक अच्छा इसमें कैमरा आ रहा है। तो इंतहाई खूबसूरत तरीके से इसने जो है वो इसको इमेज को बना दिया है और एनिमेट कर दिया है। तो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसकी मदद से जो है मज़ीद स्टोरीज़ वगैरह बनाएंगे, अपने चैनल्स पे अपलोड कर सकते हैं या कहीं भी आप फेसबुक पे भी यूज़ कर सकते हैं ये। और ये टोटली फ्री है, इस पे कोई मतलब आपको जो है ना वो कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी वॉइस ओवर यूज़ करके, अपना वॉइस यूज़ करके आप एक अच्छी भली स्टोरी इसके थ्रू जनरेट करके आप जो है एक अपना चैनल बना सकते हैं या उस पर कोई भी काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।